हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 12 हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इस चैनल में आपको मिलेंगे एनसीईआरटी चैप्टर के सारे एमसीक्यूज। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका, हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान पाठ के लेखक कौन है। तो उसके लेखक कौन है हमारे, इस पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। वे हिंदी साहित्य के महान कवि और लेखक थे। उन्हें राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में रश्मिरथी, उर्वशी और कुरुक्षेत्र शामिल हैं। तो इसके लेखक कौन है हिंद महासागर छोटे से हिंदुस्तान के? रामधारी सिंह दिनकर। इस पाठ की विद्या क्या है? यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें दिनकर जी ने अपनी मॉरिशस यात्रा के अनुभव और यहाँ वहाँ बसे भारतीय समुदाय की संस्कृति का विस्तृत वर्णन किया है। यात्रा वृत्तांत वह विद्या है जिसमें लेखक इस यात्रा के अपने सच्चे अनुभव लिखते हैं। तो कैसे है ये? यात्रा वृत्तांत का हिस्सा है। लेखक की यात्रा किन किन शहरों से होकर मॉरिशस पहुंची? तो दिनकर जी की यात्रा 15 जुलाई को दिल्ली, 16 जुलाई को मुंबई, 17 जुलाई को नैरोबिया से होते हुए मॉरिशस पहुंची। नैरोबी में उन्होंने एक रोचक पड़ाव किया जहां नेशनल पार्क देखा। तो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से नैरोबी और नैरोबी से मॉरिशस। नैरोबी का नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? नैरोबी का नेशनल पार्क केन्या में स्थित है। दिनकर जी ने लिखा कि यह कोई साधारण चिड़ियाघर नहीं बल्कि शहर से बाहर एक बहुत बड़ा जंगल है जहाँ घास अधिक और पेड़ कम है। वहाँ वे जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक वातावरण में देख सके। तो कहाँ पर स्थित है? केन्या में। नैरोबी के नेशनल पार्क में हिरण समूह में क्यों खड़े थे? नेशनल पार्क में हिरण शेर के डर से समूह में खड़े थे। अकेले हिरण को शेर आसानी से पकड़ सकता है, परंतु झुंड में रहने पर वे सुरक्षित रहते हैं। यह प्रकृति का एक दिलचस्प दृश्य था जो दिनकर जी ने पाठकों के साथ साझा किया। तो हिरण समूह में क्यों खड़े थे? शेर के डर से। मॉरिशस हिंद महासागर में किस स्थान पर बसा है? दिनकर जी ने बताया कि मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से लगभग 20 डिग्री दक्षिण और देशांतर रेखा 60 के पास पश्चिम की ओर बसा है। उन्होंने इसे हिंद महासागर का मोती और भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा कहा। तो कहाँ बसा है ये? भूमध्य रेखा से लगभग 20 डिग्री दक्षिण में। मॉरिशस का क्षेत्रफल कितना है? दिनकर जी ने बताया कि मॉरिशस की लंबाई 29 मील, चौड़ाई लगभग 30 मील है। पूरे द्वीप का क्षेत्रफल 720 वर्ग मील है। यह एक छोटा सा परंतु सुंदर द्वीप है। तो कितना क्षेत्रफल है? 720 वर्ग मील। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुई। पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है। दिनकर जी ने लिखा कि पोर्ट लुई की गलियों का नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और मुंबई है। यह भारतीय मूल के निवासियों के भारत के प्रति गहरे प्रेम का प्रमाण है। तो वहाँ की राजधानी क्या है? पोर्ट लुई। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई के एक मोहल्ले का क्या नाम है? पोर्ट लुई में एक मोहल्ले का नाम काशी है। इसके अलावा मॉरिशस में बनारस, गोकुल और ब्रह्मस्थान जैसे भारतीय नामों वाले स्थान भी हैं। यह बताता है कि भारतीयों ने अपनी जड़ों को किस गहराई में संजो कर रखा है। तो पोर्ट लुई में एक मोहल्ले का नाम क्या है? काशी। मॉरिशस का प्रमुख उद्योग क्या है? दिनकर जी ने बताया कि गन्ने की खेती और चीनी उद्योग मॉरिशस का प्रमुख व्यवसाय है। मॉरिशस में गन्ने की खेती में जो सफलता मिली वह भारतीय मजदूरों की मेहनत के कारण मिली। भारतीय लोगों को वहां गन्नों के खेतों में काम करने के लिए लाया गया था। तो चीनी उद्योग मतलब गन्ने की खेती वहां पे क्या है? प्रमुख है। मॉरिशस की कुल जनसंख्या में भारतीय मूल के लोग कितने प्रतिशत हैं? मॉरिशस का छोटा सा हिंदुस्तान कहे जाने का एक प्रमुख कारण यह है कि वहाँ की कुल जनसंख्या के 67% लोग भारतीय खानदान के हैं। इतनी बड़ी भारतीय जनसंख्या ने मॉरिशस में भारतीय संस्कृति के जीवांत बनाए रखा है। तो कितने प्रतिशत लोग वहाँ पे भारतीय? 67%। मॉरिशस में भारतीय मूल के लोग कौन सी भाषाएं बोलते हैं? मॉरिशस में भारतीय मूल के लोग हिंदी और भोजपुरी भाषाएं बोलते हैं। इन भाषाओं को जीवित रखना
भारतीयों की संस्कृति पहचान को बनाए रखने के सबसे बड़े प्रमाण हैं। यही कारण है कि मॉरिशस में हिंदी का एक महत्वपूर्ण भाषा मानी जाती है। कौन सी भाषा वहाँ पे प्रमुख है? हिंदी और भोजपुरी। मॉरिशस के मालिकों ने भारतीयों से क्या चाहा था? दिनकर जी ने लिखा कि मालिकों मतलब अंग्रेजों की इच्छा थी कि भारतीय लोग ईसाई हो जाएं, परंतु भारतीयों ने अत्याचार सहे लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया और अपने धर्म पर दृढ़ रहे। मतलब ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो भारतीय लोग अपने धर्म को बदलकर क्रिश्चियंस बन जाए, मतलब भारतीय लोग ईसाई बन जाएं। भारतीयों ने मॉरिशस में अपने धार्मिक पहचान कैसे बनाए रखी? भारतीयों ने मॉरिशस में अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभन को ठुकरा दिया। उन्होंने मंदिर बनाए, होली दिवाली जैसे त्योहार बनाए और हिंदी भोजपुरी भाषा को जीवित रखा। यह उनकी अद्वितीय संस्कृति दृढ़ता का प्रमाण है। मतलब अत्याचार सहकर भी धर्म नहीं छोड़ा और अपनी परंपराएं जीवित रखी। अगला प्रश्न है, दिनकर जी के अनुसार मॉरिशस जाकर क्या ज्ञान मिलता है? दिनकर जी ने लिखा कि भारत में बैठे बैठे हम यह नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरोई है, किंतु मॉरिशस जाकर हमें अपनी संस्कृति की प्राणवता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। यह पाठ का सबसे महत्वपूर्ण कथन है। तो दिनकर जी के अनुसार मॉरिशस जाकर क्या ज्ञान मिलता है? भारतीय संस्कृति का प्राणवता मतलब जीवंतता का ज्ञान मिलता है। मॉरिशस में भारतीय त्यौहार कैसे मनाया जाता है? मॉरिशस में होली, दिवाली, शिवरात्रि जैसे भारतीय त्यौहार बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाए जाते हैं। दिनकर जी ने बताया कि वहाँ सोमवार के दिन गांधी टोपी पहनना होता है। यहाँ तक कि बच्चों को भी यह भारतीय पहचान के प्रति उनका गर्व का प्रमाण है। तो बड़े उत्साह और धूमधाम से वो त्योहार को मनाते हैं। उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। यह कथन किसके लिए कहा गया है? यह कथन मॉरिशस में बसे भारतीय मूल के उन पूर्वजों के लिए है जो गन्ने की खेती में काम करने के लिए भारत से लाए गए थे। उन्होंने इस द्वीप पर अपनी संस्कृति, भाषा और धर्म को जीवित रखकर उसे सचमुच छोटा सा हिंदुस्तान बना दिया है। तो किसको बोला गया? मॉरिशस में बसे भारतीय मूल के लोगों को। इस पाठ में प्राणवती और चिरायु का क्या अर्थ है? प्राणवती का अर्थ होता है जीवांत, मतलब प्राण से भरपूर, और चिरायु का अर्थ होता है बहुत लंबे समय तक जीवित रहने वाली। दिनकर जी ने इन शब्दों को भारतीय संस्कृति की अमरता और जीवटता को व्यक्त किया है। तो प्राणवती का अर्थ होता है जीवांत और चिरायु का होता है दीर्घजीवी, मतलब जो लंबे समय तक जीता है। इस पाठ का मुख्य संदेश क्या है? इस पाठ का मूल संदेश है कि भारतीय संस्कृति को शक्ति अजेय है। मॉरिशस जैसे दूर द्वीप पर भी सदियों की गुलामी और अत्याचार सहने के बाद भी भारतीयों ने अपनी भाषा, धर्म, परंपरा और पहचान को जीवित रखा। यह उनकी सच्ची मानता है। मतलब भारतीय संस्कृति इतनी सशक्त है कि दुनिया के किसी भी कोने में जीवित रहती है। दिनकर जी ने मॉरिशस को किन उपमाओं में से नवाजा है? दिनकर जी ने मॉरिशस की सुंदरता और महत्व को बताने के लिए उसे हिंद महासागर की मोती, भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा कहा। ये दोनों उपमाएं मॉरिशस की प्राकृतिक सुंदरता और भारतीय संस्कृति से उससे अटूट संबंध को दर्शाती है। तो क्या बोला उन्होंने? हिंद महासागर की मोती और भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा। क्विक रिवीजन करते हैं। लेखक का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। विद्या कैसे है? यात्रा वृत्तांत है। यात्रा क्रम कैसे? दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से नैरोबी, नैरोबी से मॉरिशस। नैरोबी किस देश में? केनिया में। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुई। मोहल्ले का नाम क्या है? काशी। प्रमुख उद्योग चीनी, मतलब गन्ने की खेती। भारत कितने प्रतिशत है वहाँ पे? 67%। मुख्य भाषाएं हैं हिंदी और भोजपुरी। क्षेत्रफल कितना? 720 वर्ग मील है। मॉरिशस की उपमाएं क्या है? हिंद महासागर का मोती और सबसे खूबसूरत सितारा। पाठ का संदेश क्या है? भारतीय संस्कृति अजय और चिरंजीवी रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।